नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। जिस प्रकार बिना विद्या पढ़े कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसी प्रकार स्वास्थ्य की दिशा में जागरूक रहे बिना और उसकी सुरक्षा के लिए सचेष्ट रहे बिना कोई व्यक्ति न तो निरोग रह सकता है और न दीर्घजीवी बन सकता है। इसलिए जिन्हें जीवन से प्यार है, जो मनुष्य जीवन का कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे प्रथम एक ही काम करना चाहिए कि स्वास्थ्य के महत्व पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, उसके अभाव में होने वाली हानियों तथा स्वस्थ शरीर की संभावनाओं पर देर तक सोचें। यदि यह महत्व ठीक तरह समझ में आ जाए तो हम आरोग्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से सचेष्ट होंगे और तब दुर्बल शरीर को सबल बनाना तथा रोगों से छुटकारा प्राप्त करना कुछ भी कठिन न रहेगा। संसार सागर की यात्रा के लिए हमारा शरीर एक नाव है। शरीर के ऊपर हमारा पार उतरना या डूब जाना बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरह छिद्र युक्त, जीर्ण शीर्ण, कमजोर नाव से चंचल, गतिशील, संघर्ष युक्त जलधारा को पार करना कठिन है, उसी तरह रोगी, निर्बल, असमर्थ शरीर से जीवन यात्रा भली प्रकार पूरी करना संभव नहीं होता। विजय, सफलता, आनंद, उल्लासमय जीवन बहुत कुछ स्वस्थ एवं बलवान शरीर पर निर्भर करता है। शरीर मनुष्य के लिए एक ऐसी ईश्वरीय देन है जिसके अभाव की पूर्ति संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं कर सकती। हृदय, बुद्धि जैसे महत्वपूर्ण उपकरण भी अपना अस्तित्व सतेज स्वस्थ शरीर में ही कायम रख सकते हैं। शरीर के अस्वस्थ होते हुए ही बुद्धि मंद हो जाती है, विवेक जाता रहता है, हृदय अपना आनंद संगीत बंद कर देता है। मनुष्य के लिए शेष रह जाती है जीवन की भयानकता, कठोरता, अशांति, क्लेश और अपमान। वह जीवित होते हुए भी मृततुल्य हो जाता है। हमारा शरीर उस शीशे के ग्लोब की तरह है जिसके माध्यम से लालटेन की दीपशिखा अपनी ज्योति बाहर प्रकट करती है। गंदा कालिक धुंध से खराब शीशा रोशनी को भली प्रकार प्रकट नहीं होने देता। जीर्ण शीर्ण कमजोर शरीर भी आत्म ज्योति की प्रकाश किरणों को संसार में व्याप्त नहीं होने देता। स्वस्थ एवं तेजस्वी शरीर ही आत्मा के तेजस्वी प्रकाश को धारण करके जीवन को आभामय ज्योतिर्मय बना सकता है। शास्त्रकारों ने शरीर को ही सब धर्मों का साधन कहा है। स्वस्थ शरीर के द्वारा जीवन और जगत के धर्म कर्तव्यों का भार वहन किया जा सकता है। वस्तुतः बिना मजबूत शरीर के न हम किसी का ऋण चुका सकते हैं और न अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं। दुर्बल शरीर से किसी की सेवा नहीं हो सकती। शरीर आत्मा का मंदिर है, बापू ने कहा है। शरीर आत्मा के रहने की जगह होने से तीर्थ जैसा पवित्र है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे तीर्थ की तरह ही स्वच्छ, सुंदर, विकार शून्य बनाने का प्रयत्न करें। शरीर के माध्यम से ही जीवन और जगत का सौंदर्य, आनंद लाभ लिया जा सकता है। शरीर में जब भरपूर उछल कूद, मन में अपार उत्साह होता है तो यह संसार क्रीड़ा भूमि सा दिखता है, स्वर्ग लगने लगता है। और जब शरीर असमर्थ, अयोग्य, बलहीन हो जाता है तो यह संसार नरक तुल्य जान पड़ता है, जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। पाश्चात्य विद्वान बीचर ने कहा है, शरीर वीणा है और आनंद संगीत। यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे। आनंद का संगीत स्वस्थ शरीर में ही स्पंदित होने लगता है। शरीर का रोगी, जीर्ण शीर्ण, कमज़ोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, यदि कोई बीमार पड़ेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। बीमारी सजा है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की। रोगी होना अपने आप में अपराधी होना है। मुख्यतः मनुष्य की अपनी भूलें, वे परिस्थितियाँ जिनमें वह रहता है और जिनके निर्माण में खास तौर से वह स्वयं ही उत्तरदायी है, मुख्य होती हैं। रोगी होकर जहाँ मनुष्य अपने लिए नरक का द्वार खोलता है, वहाँ समाज की उन्नति में भी बाधा पहुँचाता है, क्योंकि एक ओर तो वह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ करता है वह रुक जाता है, दूसरे अन्य लोगों का समय, श्रम, धन रोगी के लिए लगने लगता है। परिवार के लोगों में चिंता फैलती है। स्वस्थ बलवान शरीर फटे कपड़ों में भी सुंदर लगता है। रोगी और निस्तेज व्यक्ति सुंदर कपड़ों को भी भद्दा बना देता है। उसे कितना भी सजाओ वह अनाकर्षक और कुरूप ही लगेगा। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सौंदर्य है, आनंद की खान है। स्वास्थ्य और बल की उपासना की प्रथम कक्षा मानव देह है। शरीर को स्वस्थ, बलवान, तरोताजा, स्फूर्तिवान, तेजस्वी बनाना आवश्यक है। यही वह आधार है जिससे जीवन में अन्य स्रोत खुलने की संभावना हो सकती है। स्मरण रहे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बलवान शरीर ही आत्मा का तेज धारण करने में समर्थ होता है। कांतिवान हंसमुख चेहरा, ओज, तेज ही दूसरों के लिए आकर्षण का प्रकृत केंद्र होता है। मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही शक्ति, सामर्थ्य के अन्य स्रोत निर्भर करते हैं। इसलिए शरीर को सर्वप्रथम बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैयक्तिक शरीर में शरीर के बाद नंबर आता है हृदय और बुद्धि का।
कवींद्र रविंद्र ने कहा है, हे भगवान, यह शरीर तेरा मंदिर है, अतः इसे मैं हमेशा पवित्र रखूँगा। आपने मुझे यह हृदय दिया है, मैं इसे प्रेम से भर दूँगा। आपने मुझे यह बुद्धि दी है, मैं इस दीपक को हमेशा निर्मल और तेजस्वी बनाए रखूँगा। शरीर के साथ साथ हृदय व बुद्धि का भी अपने अपने क्षेत्र में स्वस्थ सतेज होना आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि कई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनका हृदय और बुद्धि अविकसित ही रह जाते हैं। बहुत से पहलवान कहलाने वाले लोग बुद्धि के ठस और हृदय से प्रेम, आनंद, निर्मलता शून्य होते हैं। आज तो यह एक धारणा सी बन गई है कि जो शरीर से तगड़ा होगा बुद्धि से कमज़ोर रहेगा, जो बुद्धिमान होगा उसका शरीर दुर्बल होगा। लेकिन वस्तुतः यह विश्वास गलत है। शरीर, मन, हृदय तीनों में एक ही के निर्बल होने पर मनुष्य बलवान, एक के भी निर्बल होने पर मनुष्य बलवान नहीं कहा जा सकता। शरीर, मन, हृदय तीनों में से एक के भी निर्बल होने पर मनुष्य बलवान नहीं कहा जा सकता। सेवा भाव से रहते हुए सेवा के लिए जीता है वह सन्यासी है।